भारत का संविधान, जानते हैं, ये सिर्फ एक मोटी सी कानूनी किताब नहीं है। नहीं, ये तो हम सब के लिए, हर एक नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है। और आज हम इसी कवच के सबसे मजबूत हिस्से, यानी हमारे मूल अधिकारों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर भारत का संविधान हर नागरिक को वचन क्या देता है? और इसका जवाब वो हमें मिलता है उन गारंटियों में जिन्हें हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये एक सम्मानजनक और आजाद जिंदगी की गारंटी है। तो तैयार हैं? चलिए इस कवच को परत दर परत खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये मूल अधिकार असल में हैं क्या। तो देखिए, मूल अधिकार संविधान के दिए हुए वो बेसिक राइट्स हैं जो हर नागरिक को एक सम्मानित और सुरक्षित जीवन का वादा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं। अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। हमारे इस संवैधानिक अधिकारों के पिटारे में दो सबसे शक्तिशाली हथियार हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे और कितना बदलते हैं। समानता के अधिकार का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सरल और सीधा है। इसका मतलब है कि कानून के सामने देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी पद, धर्म या जाति का हो, बिल्कुल बराबर है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अधिकार जिंदगी के हर पहलू में समानता लाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये न सिर्फ भेदभाव रोकते हैं, बल्कि छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करके हर नागरिक को बराबरी का हक देते हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार। सच कहूं तो ये वो पंख हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है, ताकि वो अपनी जिंदगी की उड़ान अपनी मर्जी से भर सके। सोचिए, अनुच्छेद 19 एक तरह का फ्रीडम पैकेज है, जिसमें 6 बहुत जरूरी आजादियां हैं। बोलने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की, कहीं भी आने जाने और अपना काम चुनने की आजादी। ये सब मिलकर ही किसी को सिर्फ नागरिक नहीं, बल्कि एक एक्टिव और स्वतंत्र नागरिक बनाते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अनुच्छेद 20 और 22 हमें मनमानी गिरफ्तारी से बचाते हैं। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, जिसे कई लोग इन सब अधिकारों की जान मानते हैं। और जाहिर है, एक शिक्षित जीवन ही असल में जीवन है, इसीलिए इसी के तहत शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया। तो हमने समानता और स्वतंत्रता की बात कर ली, लेकिन संविधान यहीं नहीं रुकता। वो हमें 2 और मजबूत ढाल देता है, एक शोषण के खिलाफ और दूसरी धार्मिक मामलों में सुरक्षा की। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक शील्ड की तरह काम करता है। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि किसी भी इंसान से जबरदस्ती काम न कराया जाए या उसका किसी भी तरह से शोषण न हो। और ये जो अनुच्छेद 23 और 24 है ना, ये दिखाते हैं कि संविधान समाज के सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसे खड़ा है। एक तरफ ये मानव तस्करी पर रोक लगाता है, तो दूसरी तरफ बच्चों को खतरनाक कामों से बचाता है। ये सिर्फ कानून नहीं, ये इंसानियत की रक्षा के उपाय हैं। अच्छा, हम हमेशा सुनते हैं अनेकता में एकता। उसका असली राज पता है कहाँ है? वो इसी अधिकार में छिपा है। ये हर व्यक्ति को पूरी आजादी देता है कि वो अपनी आस्था को अपने तरीके से जिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। तो मतलब साफ है, कोई भी अपने धर्म को मान सकता है, अपनी धार्मिक संस्थाएं चला सकता है, और सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगा सकते। ये हर किसी की व्यक्तिगत आस्था का सम्मान है। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी अधिकारों की बात की, वो ज्यादातर एक व्यक्ति से जुड़े थे। लेकिन हमारा संविधान सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारों की ही बात नहीं करता, बल्कि भारत की जो अद्भुत विविधता है, उसकी भी रक्षा करता है। सोचिए, भारत में कितनी भाषाएं हैं, कितनी अलग अलग संस्कृतियां हैं। इन अधिकारों का एक ही मकसद है, इस खजाने को बचाकर रखना, ताकि देश की ये सांस्कृतिक विरासत हमेशा जिंदा रहे। और सच में यहीं पर संविधान की असली खूबसूरती नजर आती है। ये अधिकार हर समुदाय को, खासकर अल्पसंख्यकों को, अपनी अनोखी पहचान, अपनी भाषा और संस्कृति बचाने की शक्ति देते हैं। वो अपने शिक्षण संस्थान भी चला सकते हैं, ताकि उनकी विरासत अगली पीढ़ी तक पहुंच सके। अब हम उस अधिकार पर आते हैं जिसके बिना बाकी सारे अधिकार शायद बेमानी हो जाते। ये वो चाबी है जो अधिकारों के इस पूरे सिस्टम को चलाती है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा था संविधान की आत्मा। सोचिए जरा, आत्मा। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वजह और भी दमदार है।
इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। अगर किसी के भी मूल अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करता है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, तो वो इंसान सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इससे बड़ी गारंटी और क्या होगी? और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो उनके पास होते हैं 5 बहुत ही खास कानूनी हथियार, जिन्हें रिट कहते हैं। ये एक तरह के सुपर फास्ट ऑर्डर होते हैं जो ये पक्का करते हैं कि न्याय तुरंत मिले और हर हाल में मिले। तो ठीक है, हमने ये सारे अधिकार समझ लिए, लेकिन हम सबकी रोज की जिंदगी में इनका क्या मतलब है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, ये अधिकार सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, ये हमारी आज़ादी के गार्ड हैं। ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, कमजोर वर्गों को हिम्मत देते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सरकार को याद दिलाते रहते हैं कि सत्ता कभी भी नागरिक से बड़ी नहीं हो सकती। तो आखिर में एक बात, ये अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में बंद नहीं है, ये हर रोज हर पल हमारे साथ हैं। सवाल बस इतना सा है कि हम सब अपने इस सबसे बड़े सुरक्षा कवच के बारे में कितना जानते हैं और कितना इसका इस्तेमाल करते हैं। सोचिएगा जरूर।